शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुणहीना यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। ब्राह्मण होना कोई साधारण बात नहीं होती, ब्राह्मण होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ब्राह्मण के कुल में हम जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है शास्त्रों ने। आप रामायण ही पढ़ो, रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? पूजिए विप्र सकल गुणहीना, चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुणहीना यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। शास्त्र कहते हैं हमारे। और शास्त्र कौन है भाई? शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र है संविधान। शास्त्र क्या है? संविधान। शास्त्र की बात माननी ही पड़ेगी। संसद में जब कानून पास हो जाता है ना तो मानना ही पड़ता है। भागवत को किसने लिखा? अरे भगवान ने ही तो लिखा। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है।